हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ये संकल्प केवल एक उद्घोष मात्र नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था एवं उनके संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है। आज इसी के एक और गौरवशाली प्रतिबिंब काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुत्थान संपूर्ण हुआ है, जिसके अंतर्गत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नए स्वरूप का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लेकिन इस उद्घाटन से न केवल पीएम मोदी ने एक नए भारत के उदय का स्पष्ट संदेश दिया, अपितु एक ऐसे भारत से परिचित कराया जो अनावश्यक कुरीतियों में विश्वास नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने न केवल काशी विश्वनाथ धाम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, पश्चिमी जगत द्वारा थोपे गए कुरीतियों से भी नाता तोड़ने की दिशा में आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में काशी विश्वनाथ के भव्य परिसर का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए स्वयं पीएम मोदी वाराणसी आए। उन्होंने न केवल भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, अपितु काशी विश्वनाथ धाम के वास्तविक निर्माताओं यानी उसके श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। परंतु इस पूरे प्रकरण में एक बात पर शायद ही किसी का ध्यान गया कि यह शुभ काम 13 दिसंबर को हुआ। अब आप भी सोचेंगे 13 दिसंबर का क्या वास्ता? 13 को भारत में अशुभ माना जाता है, और तो और 13 दिसंबर वो दिन है जब 2001 में लोकतंत्र के आधार स्तंभ यानी भारतीय संसद पर हथियार सहित कई आतंकियों ने आक्रमण किया था। इस पूरे प्रकरण में उन 4 आतंकियों सहित 5 सुरक्षा कर्मचारी भी वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु 13 को अशुभ क्यों माना जाता है? इसका वास्तविक कारण यदि आपको पता चले तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी, कोई सेंस है इस बात की? ऐसा इसलिए क्योंकि 13 को अशुभ ईसाई रीतियों के अनुसार माना जाता है। अंग्रेजी में एक प्रचलित कथन भी है, फ्राइडे द 13th, यानी जब 13 की तारीख हो और दिन शुक्रवार हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ऐसा अंधविश्वास कोरी बकवास है, जिसका ना कोई वैज्ञानिक प्रमाण है और ना ही कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य है। परंतु इसे भारत पर ऐसा थोपा गया मानो 13 से अशुभ कुछ नहीं है इस संसार में। अब जब बात 13 की हो ही रही है तो सनातन शास्त्र में इसके महत्व को भी जान लेते हैं। पाश्चात्य जगत के ठीक उलट 13 भारत में बहुत शुभ अंक माना जाता है। इस दिन अक्सर महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए कभी कभी प्रदोष का व्रत भी रखती हैं। त्रयोदशी का दिन भारतीय पंचांग में बेहद शुभ होता है और इसी दिन कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में धनतेरस का पावन पर्व भी पड़ता है, जिस दिन से दीपावली का आधिकारिक उत्सव प्रारंभ होता है। और यदि 13 वास्तव में इतना अशुभ होता तो उस लॉजिक से तो 2002 में लॉर्ड्स में नाइटवेस्ट सीरीज तो हमारे हाथ भी नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी 13 जुलाई 2002 को ही खेला गया था। लेकिन ना केवल हम वो फाइनल जीते, अपितु सौरव गांगुली की प्रसन्नता का वो अद्भुत दृश्य भी देखा। भारतीय हॉकी के लौह स्तंभ माने जाने वाले बलबीर सिंह दोसांझ, जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत को जिताए, वो भी नंबर 13 की जर्सी पहनकर ही खेले। उन्हें जब सुझाव दिया गया कि ये अशुभ है तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं ऐसे बकवास में नहीं मानता, और वैसे भी 13 तो उनके लिए उनके आराध्य वाहेगुरु का बुलावा समान था। हेलसिंकी ओलंपिक में यही जर्सी पहनकर इन्होंने फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ एक के बाद एक 5 गोल किए थे, जिसे आज तक कोई हॉकी प्लेयर अब भी नहीं तोड़ पाया है। अब भी मानेंगे 13 को अशुभ? सच में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन 13 दिसंबर को करके यह सिद्ध किया है कि भारत पाश्चात्य संस्कृति के अनावश्यक कुरीतियों का बोझा ढोता हुआ अब और नहीं चलेगा। अब भारत अपनी वास्तविक संस्कृति को गले लगाएगा और निसंकोच होकर संसार में अपनी संस्कृति का प्रचार भी कराएगा।